राजधानी के साइबर थाना पुलिस ने लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले और इससे पहले आपको बताते हैं कि सीधा चलते हैं सहयोगी के पास और जानते हैं कि प्रदेश के क्या कुछ रहे आज हाल। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल ये सम्मेलन नागरिक संशोधन कानून को लेकर बुलाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। नागरिक संशोधन कानून को लेकर देश भर में चर्चाओं का माहौल गर्म है, तो भाजपा ने नागरिक संशोधन कानून को लेकर गांव-गांव जाकर आमजन को इस कानून को लेकर जानकारी दे दी। आज भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। चौहान ने कहा कि देश संविधान से चल रहा है। चौहान ने इस कानून को लागू करने के मसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं हो सकता। चौहान ने साफ किया कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत पारित करके ये कानून बनाया है, जिससे नागरिकता संबंधी कानून संसूची यानी केंद्र के अधीन आते हैं, लिहाजा प्रदेशों को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चौहान ने आगाह किया कि संसद से पारित कानून को लागू नहीं करने पर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले लोगों ने विशाल रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। हजारों की संख्या में रैली में लिया लोगों ने भाग। 2 घंटे तक स्वैच्छिक बाजार भी रखे बंद। नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए राष्ट्र जागृति मंच की ओर से विशाल धन्यवाद रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ शहर के सांगनेर गेट स्थित शहीद चौक से प्रारंभ हुआ। रैली में 20 से 25 हजार के बीच नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथ में तिरंगा लिया। रैली का शहर के कई मुख्य चौराहों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रैली का समर्थन करते हुए व्यापारियों ने दोपहर 2 घंटे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। रैली के बाद जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को प्रधानमंत्री के नाम अभिनंदन पत्र भी सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज के हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मांग को पूरा किया है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के 100 और ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डों के पुनर्गठन के लिए नगर निगम की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट पर निगम को कुल 119 आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिसके बाद आपत्तियों को टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजने की तैयारी निगम ने कर ली है। नगर निगम के आयुक्त प्राधिकारी विजयपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंगलवार तक ही आपत्तियों को टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवा दिया जाए, जिससे कि राज्य सरकार के पास भी आपत्तियों के निस्तारण का सही वक्त मिल सके। ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड्स के लिए कुल 83 एवं हेरिटेज निगम के लिए कुल 35 आपत्तियां हासिल हुई है, तो वहीं एक आपत्ति मेल के जरिए निगम को मिली है। ग्रेटर नगर निगम के 5 विधानसभा क्षेत्रों में विद्याधर नगर विधानसभा में 33, झोटवाड़ा में 5, संगारेर में 24, बगरू में 6, मालवीय नगर में 15 आपत्तियां हासिल हुई है। वहीं हेरिटेज निगम के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिविल लाइन में 11, आदर्श नगर में 4, किशनपोल में 10, हवामहल में 6 और आमेर में 4 आपत्तियां हासिल हुई है। ग्राम सभाओं में विकास का सामूहिक और प्रभावी मंथन बदलेगा गांव की तस्वीर। लोकसभा स्पीकर ने कहा, लोकतंत्र में शहर से गांव तक के विकास की है मजबूत व्यवस्था। आज दिन भर अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी जिले के ग्रामीण दौरे पर रहे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने करीब आधा दर्जन से अधिक गाँव में जनसुनवाई की और सांसद कोष से निर्मित विकास कार्यों के लोकार्पण किए। स्पीकर ओम बिरला ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई कर बूंदी जिले की ओर प्रस्थान किया और केशवरायपाटन क्षेत्र के लेसरदा गांव पहुंचकर जन सुविधाओं के लिए निर्मित हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर स्थानीय ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला का काफिला माएजा गाँव पहुँचा, जहाँ भी पहले से मौजूद ग्रामीणों से स्पीकर बिरला ने बातचीत की और उनके साथ वक्त बिताकर उनकी समस्याओं को सुना और विभिन्न विभागों के मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद कोष से निर्मित कार्यों का भी लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसके बाद क्षेत्र के ख्वायदा, अजेता, खटगढ़, बेरूपुरा, नया गांव, झरबालापुरा सहित अन्य गांवों में भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया और जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। जयपुर डिस्कॉम के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने आज जोनल चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिया विवादित बयान। कहा, हाड़ौत के किसान बनेंगे डकैत, बिजली निगम के दफ्तरों में डालेंगे डाका, बिजली अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ करेंगे मारपीट और लगाएंगे करंट। कोटा में आज भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कानून हाथ में लेने और अराजकता का माहौल लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैलाने
के लिए उकसाया। पूर्व विधायक ने आज राज्य सरकार और जयपुर डिस्कॉम पर किसानों पर जुल्म ढाने के साथ निजी बिजली कंपनी KDL द्वारा शहरवासियों के साथ कुठाराघात करने का आरोप जताते हुए कहा कि सरकार व जयपुर विद्युत वितरण निगम किसानों को सर्द रात में बिजली नहीं दे रही है, जबकि किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। किसानों को कई दिनों तक बिजली ट्रांसफर नहीं दिए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा विद्युत निगम और KDL कंपनी के खिलाफ किसानों का और शहरवासियों का सब्र का बांध टूट गया है। अब क्षेत्र के किसान डकैत बनकर बिजली निगम के दफ्तरों में डकैती डालेंगे। उदयपुर जिला पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एक रात में छापेमारी करते हुए 19 वाहनों को किया जब्त, वहीं 1 दर्जन बजरी माफियाओं को भी किया गिरफ्तार। पिछले लंबे समय से अवैध बजरी खनन की पुलिस को मिल रही थी शिकायत। ऐसे में आधा दर्जन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके में आज जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे वाहनों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन कर रहे 13 ट्रैक्टर, 3 डंपर और 3 ट्रक जब्त किए हैं। दरअसल खरका नदी में अवैध रूप से बजरी का खनन लंबे समय से किया जा रहा है, जहां बजरी माफिया भी पूरी तरह से हावी है। यह बजरी माफिया पूर्व में भी पुलिस टीम पर कई बार हमला बोल चुके हैं। ऐसे में बीती रात जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर कुराबड़, टीडी, सायरा, नाई, गोवर्धन विलास और मांडवा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन बजरी माफियाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर ACB की टीम ने उदयपुर जिले के झल्लारा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के डिप्टी गुलाब कट्टारा ने बताया कि उदयपुर जिले के झल्लारा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने सागनोट स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य पूंजीलाल मीणा से समग्र शिक्षा अभियान, पोषाहार और दूध योजना के करीब 75,000 रुपए के बिल पास करने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की थी। 17 दिसंबर को मिली शिकायत का सत्यापन करने के बाद ACB की टीम आज झल्लारा पहुंची। CBO कार्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने रिश्वत के 5,000 रुपए लेकर अपने कोट के जेब में रखे, तभी ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से हुए अलग अलग 3 सड़क हादसों में 2 युवकों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बाइक सवार युवक की बाल वाहिनी के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत, तो वहीं सूरतगढ़ में बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में एक युवक ने गंवाई अपनी जान। श्री गंगानगर में घने कोहरे और तेज रफ्तार के कारण आज सोमवार का दिन हादसों के नाम रहा। जिला मुख्यालय पर नोजगे पब्लिक स्कूल की बाल वाहिनी की चपेट में आने से 25 वर्षीय बाइक सवार युवक सुनील कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल के बस चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्कूल गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूरतगढ़ क्षेत्र में गोविंदसर लिंक रोड पर बाइक और जीप की भिड़ंत में गोविंदसर निवासी 20 वर्षीय बाइक सवार युवक राजू राम की सूरतगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी तरह सादुल शहर क्षेत्र के गांव हथियावाली के पास एक कार और पिकअप की भिड़ंत में पिकअप सवार आधा दर्जन से अधिक श्रमिक घायल हो गए। हथियावाली गांव में घने कोहरे की वजह से कार और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पिकअप के चारों टायर गाड़ी से बाहर निकल गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान गंदगी देख कलेक्टर हुए नाराज। PMO और स्वास्थ्य प्रबंधक को पिलाई जमकर लताड़। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की समुचित व्यवस्था नहीं देखकर कलेक्टर बिफरे। कचरा संग्रहण कक्ष में गंदगी देख अधिकारियों को जमकर पिलाई डांट। दौसा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी आज जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था पूरी तरह लचर पाई गई। चारों ओर गंदगी का आलम था। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा था, नहीं उसका संग्रहण सही तरीके से किया जा रहा था। अस्पताल कैंपस में ही उस कचरे को खुले में फेंका जा रहा था, जिससे पर्यावरण बुरी तरह दूषित हो रहा था। अस्पताल में यहाँ वहाँ सुअर, कुत्ते आदि घूम रहे थे। कचरा संग्रहण कक्ष का निरीक्षण करने जब कलेक्टर पहुंचे तो वहां बदबू का आलम देख कलेक्टर नाराज हो गए और वहां मौजूद PMO और हेल्थ मैनेजर को 5 मिनट कमरे में जाकर खड़े होने की नसीहत दी, ताकि अफसरों को भी पता चल सके कि गंदगी का आलम क्या है। अस्पताल के अवलोकन के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल में बिजली व्यवस्था बहुत खराब है, जिसके चलते अंधेरा रहता है। बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील के सेरुणा गांव में शिकार की बड़ी घटना का मामला सामने आया है, जहां सेरुणा गांव की रोही में एक किसान के खेत से वन विभाग की टीम ने 23 राष्ट्रीय पक्षी मोर के शवों को बरामद किया है। श्री डूंगरगढ़ तहसील के सेरुणा गांव में शिकार की बड़ी घटना सामने आई है। सेरुणा गांव की रोही में
अजमेर जाखड़ नामक व्यक्ति के खेत में किसान दिनेश कुमार अपनी सब्जी की फसल को बचाने के लिए जहरीला दाना डालकर मोरों का शिकार कर रहा था। वन विभाग के इकबाल सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा उन्हें सूचना मिली थी कि किसान दिनेश कुमार ने अपने खेत में 23 मोरों का शिकार किया है, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और 23 मोरों के शवों को बरामद कर लिया है और किसान दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग की टीम इन शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर आगे की जांच कर रही है। हिंडौन सिटी के आशीष मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले बैंक मैनेजर की चोरों ने बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर ली। चोरी के बाद कुछ दूर ले जाकर मोटरबाइक में आग लगा दी और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत सौंपी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के शाखा प्रबंधक अनादि ने बताया कि रात्रि को उन्होंने अपने घर में बुलेट मोटरसाइकिल रखी थी। सुबह जागने पर मोटरसाइकिल घर से गायब मिली। तलाश करने पर मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में घर से कुछ दूरी पर पड़ी हुई मिली। मैनेजर ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि चोर रात्रि को घर से मोटरसाइकिल को चुरा कर ले गए, लेकिन मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में असफल रहने के कारण उन्होंने आग लगा दी और फरार हो गए। अंधाधुंध फायरिंग कर हिस्ट्री शीटर की हत्या करने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बदमाशों ने करीब 15 गोलियां दागकर उतारा था हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हिस्ट्री शीटर के शव का पोस्टमार्टम के पहले करवाया गया एक्सरा। गोली मारकर हिस्ट्री शीटर की हत्या करने के मामले में आज शव का पोस्टमार्टम के पहले एक्सरा करवाया गया। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बदमाशों ने करीब 15 गोलियां दागकर हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पीर मोहम्मद, अजय हाड़ा, हारून व टीपू सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कल शाम श्रीनाथपुरम स्टेडियम में नकाबपोश बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक हिस्ट्री शीटर रणवीर भानु गैंग लीड कर रहा था और संभवतः वर्चस्व की लड़ाई और जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा। भारतमाला सड़क परियोजना में आ रही जमीनों का उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने महापंचायत और महापड़ाव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उचित मुआवजा मिले नहीं तो आगामी आने वाले दिनों में किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे। भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपनी भूमि का उचित मुआवजा मिलने की बात कही। किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित इस महापंचायत में पदाधिकारियों के साथ ही डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी मैया भी मौजूद रहे। किसानों ने मांग की कि भारतमाला प्रोजेक्ट में आ रही उनकी जमीन की उचित रेट उन्हें नहीं दी जा रही है और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में किसानों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि किसान किसी भी हद में अपनी जमीन के साथ समझौता नहीं करेगा। एनडब्ल्यूआर ने अपने चारों मंडल में यूटीएस ऐप की सेवा शुरू की है। इस ऐप के तहत अनारक्षित यानी अनरिजर्व टिकट बुक करवाए जा सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर क्यूआर कोड के जरिए अपनी टिकट हासिल की जा सकती है। लेकिन एनडब्ल्यूआर की ये मुहिम विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले रेल यात्री इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। यूटीएस रेलवे की एक ऐप है और इसके जरिए साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं और जंक्शन पहुंचने पर ऐप की मदद से क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन पर टिकट हासिल कर सकते हैं। यात्रा के दौरान ये फोन पर ही टिकट टीटी को दिखाई जा सकती है। ये कोशिश तो टिकट काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए की थी, लेकिन जनरल बोगी के यात्री इस सुविधा को अभी तक ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। लिहाजा जयपुर जंक्शन पर यह ऐप पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया साल 2020 की परीक्षाओं का कार्यक्रम। 5 मार्च से शुरू होंगी 12वीं की परीक्षाएं, तो 12 मार्च से शुरू हो गए 10वीं बोर्ड के एग्जाम। 21 लाख परीक्षार्थी हैं इन दोनों परीक्षाओं में पंजीकृत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज अपनी 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च को संपन्न होगी। इससे पहले कल बोर्ड ने 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया था। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में करीब 12 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं, तो 12वीं में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी
बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल को समाप्त होंगी। बोर्ड की परीक्षाएं एक सत्र में सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक होंगी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के साथ ही प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाएं भी इसी तारीख से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से जारी 10वीं के टाइम टेबल के मुताबिक 12 मार्च को अंग्रेजी विषय का, 14 मार्च को हिंदी का, 16 मार्च को तृतीय भाषा का, 18 मार्च को विज्ञान का, 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का और 23 मार्च को गणित विषय का पेपर होगा। शीतकालीन अवकाशों में नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के उद्भव के उद्देश्य से राजसमंद के पीपली अहिरान गांव में मांगीलाल किशनलाल के अगुवाई में स्थानीय ग्रामीणों की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज पहले दिन महिलाओं द्वारा कस्बे के विभिन्न मार्गों में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। राजसमंद के पीपली अहिरान गांव में आज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कस्बे में विशाल कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर धुनों पर नाचते गाते युवक और सिर पर मंगल कलश लिए महिलाओं ने कस्बे की परिक्रमा की। इस मौके पर भामाशाह मांगीलाल और किशनलाल पुरोहित ने सिर पर पोथी को धारण किया और नंगे पैरों परिक्रमा की। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय बना दिया। यह कथा आज से शुरू हुई है, जो संत राजाराम के सानिध्य में कथावाचक कृपाराम के श्रीमुख से 7 दिनों तक जारी रहेगी। जयपुर जू में मौजूद विकराल आकार का घड़ियाल डायनासोर पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। ये घड़ियाल कैप्टिविटी में रहने वाले देश के तमाम घड़ियालों के मामले में सबसे लंबा साबित हो सकता है। जयपुर जू में इसकी नापझोंक की गई है, जो कि 15 फुट 1 इंच की आई है। 30 साल की इसकी उम्र है। यहाँ मौजूद ये विकराल आकार का जो घड़ियाल है, इसे प्यार से डायनासोर कहा जाता है। और तमाम जो कैप्टिविटी में रहने वाले जानवर हैं, उनके मुकाबले जब ये भेजा जाएगा मेजरमेंट, तो इससे बात ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मौजूद रिकॉर्ड है उसमें 15 फुट 1 इंच लंबाई वाला कोई घड़ियाल ऐसी कैप्टिविटी में मौजूद नहीं है। क्योंकि जंगल के अंदर ये चंबल और गंगा के अंदर ये घड़ियाल पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी लंबाई को मापना आसान नहीं होता। जयपुर जू में मापजोख किया गया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि डायनासोर देश का सबसे बड़ा घड़ियाल होने का खिताब हासिल कर पाएगा। राजधानी के साइबर थाना पुलिस ने लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुंबई से एक फिल्म एक्टर अभिषेक दुरवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंधेरी वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। तो वहीं आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह कई मशहूर फिल्में, जिनमें फिल्म क्या, सुपर कूल है हम समेत दर्जनों फिल्मों और एल्बम में एक्टिंग कर चुका है। आरोपी अब तक करीब 1.5 लाख रुपए की साइबर ठगी भी कर चुका है। आरोपी ने जयपुर के गौरीशंकर काल को लोन देने के नाम पर ये ठगी की थी। ठगी की वारदात की थी, जिसमें पहले जो इसमें मुख्य अभियुक्त जो था अभिषेक दुबे, उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसका साथी जिससे मुझसे बात हुई थी, उसका साथी है वो अभिषेक दुरवानी, उसको मुंबई से दस्तयाब करके। कोटा में शराब का चस्का 2 बदमाशों पर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने बियर बार से शराब की चोरी कर ली और फरार हो गए। दोनों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। लाइव तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 अज्ञात बदमाश ऑटो में बैठकर आते हैं और एक बियर बार की खिड़की तोड़कर उसमें प्रवेश करते हैं और उसमें से 2 पेटी शराब चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मकर संक्रांति अभी दूर है, लेकिन अभी से ही पतंगबाजी में काम आने वाला चाइनीज मांझा जयपुर में जानलेवा साबित हुआ है। वहीं कोटा में आज चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की कवायद शुरू हुई और बीजेपी के पूर्व पार्षद महेश गौतम के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कोटा में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई, ताकि पतंग को उड़ान भराने वाला मांझा जिंदगी की डोर को न काट सके। मांझे से जो दुर्घटनाएं होती है, उन दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से हम चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए व बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए आज हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष लगातार 20 घटनाएं हुई थी, जिसमें कई सारे लोग चोटिल हुए थे।
किसानों के लिए 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता भवानी सिंह रजावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के डिस्कॉम ऑफिस पहुंचकर अपनी बात मनवाने के लिए कानून हाथ में लेने और अराजकता का माहौल फैलाने के लिए उकसाया है। डिस्कॉम के जोनल चीफ इंजीनियर कार्यालय में घुसते हुए ज्ञापन देने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें जोनल चीफ इंजीनियर कार्यालय में घुसने से रोका। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से मामूली बहस और धक्का मुक्की हुई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक को पुलिस बल के सामने वहां से वापस लौटना पड़ा। झुंझुनू में आज नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में रैली निकाली गई। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सेठ मोतीलाल स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जिसमें कई संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान विपक्ष पर इन मुद्दों पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। सेल्फ डिफेंस से सेफ होंगी लड़कियां। जी हां, लड़कियों के साथ बढ़ रहे अपराध को देखते हुए भरतपुर के आरडी गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं। देखिए, स्टूडेंट्स बन रही मर्दानी, मार्शल आर्ट की किक, मनचलों की अब खैर नहीं, सेल्फ डिफेंस से सेफ होंगी स्टूडेंट्स। लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध के खिलाफ स्टूडेंट्स का सेल्फ डिफेंस, हर किक में कॉन्फिडेंस, अब मनचलों की खैर नहीं है। जी हां, मार्शल आर्ट से स्टूडेंट करेंगी अपना सेल्फ डिफेंस। भरतपुर की आरडी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं, ताकि कहीं बदमाशों से कहीं तो अपनी हिफाजत खुद कर सके। छात्रा संघ की डिमांड पर कॉलेज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए छात्राओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो इंतजार नहीं कर सकती कि उस टाइम उनको सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जहां आज लड़कियों ने अपने पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने आप को आगे प्रस्तुत कर रही हैं और कि उसके अंदर कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ है, तो इस क्षेत्र में भी हमने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस कोर्स को आरम्भ भी किया है। स्टूडेंट्स में मार्शल आर्ट सीखने का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स का कहना है कि अपराधियों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। गर्ल्स, लेडीज सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें बचाने वाले नहीं होते। और अगर हर जगह ये मतलब माँ बाप पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि माँ बाप ही मतलब कल को आज मेरे साथ रोड पे हो रहा है तो मैं माँ बाप या किसी और का वेट करूं, इतने देर में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इंडिया में गर्ल्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट होने की और सेल्फ डिफेंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं ताकि ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, किसी का वेट ना करें। और ये हम 26 जनवरी पर भी परफॉर्म करवाएंगे ताकि और लड़कियां इन्हें देखकर एनकरेज हों। मार्शल आर्ट के लिए स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस का गुर सिखा रहे हैं ये ट्रेनर रोहिताश लवानिया, जो महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए नारी स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हत्या, बलात्कार, हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके देखते हुए हमने एक कैंपेन चलाया हुआ नारी स्वाभिमान के नाम से मुहिम नारी सम्मान की, और ये हम करीब सन 2000 से चला रहे हैं और अब तक 20 से 25 हज़ार लड़कियों को हम लोगों ने और महिलाओं को ट्रेंड किया है इसके अंतर्गत। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हर जगह उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। बढ़ते अपराध के चलते लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में कॉलेज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स के जरिए स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस करने के गुर सिखाने की ये पहल सराहनीय है। इससे न सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि किसी मुसीबत में घिरने पर अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखना हर किसी के लिए जरूरी है, जिससे सबक लेना जरूरी है, ताकि समय रहते आप सावधान हो जाए और अपनों को खुले खतरे से बचाएं। देखिए रिपोर्ट में। ये खबर देखना जरूरी है। ये खबर आपके बच्चों से जुड़ी है। ये खबर हर माँ बाप से जुड़ी है। ये खबर खुले आतंक से जुड़ी है। सावधान, सावधान, सावधान। ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीर कलेजा कपा देने वाली है।
ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करने वाली है। ये खुला खतरा जगह जगह मौजूद है, जो मौका मिलते ही अपनी शिकार पर झपट्टा मारता है और उसे दबोच लेता है। एक बार हमला किया तो फिर नोच कर ही पीछा छोड़ता है। बीकानेर में लूणकरणसर के इंदिरा मार्केट का ये सीसीटीवी एक सबक उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को बाहर अकेला खेलने के लिए छोड़ देते हैं। ये सीख उनके लिए जो बच्चों को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। देखिए, इस गली में ये बच्चे आराम से खेल रहे हैं, इस बात से अनजान कि एक खतरा उस पर हमला करने की फिराक में खड़ा है। धीरे से ये काला कुत्ता इस बच्चे की तरफ बढ़ रहा है और बच्चा बिल्कुल इस कुत्ते से अनजान है। लेकिन देखिए, ये कुत्ता इस बच्चे पर हमला करता है। उससे पहले ये बच्ची सामने आ जाती है और फिर ये कुत्ता इस पर हमला कर देता है। कुत्ता बच्ची को नीचे गिरा देता है और उसे नोचने लगता है। बच्ची की चीख सुनकर पड़ोसी और परिजन फौरन भागे, जिसके बाद कुत्ता भाग खड़ा हुआ। परिजन बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल दौड़े। बच्ची की आंख और उसके चेहरे पर काफी चोट आई है। बच्ची के चेहरे पर कई टांके लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची को किसकी सजा मिली? बच्ची का कसूरवार कौन है? ये कुत्ता या वो माँ बाप जिन्होंने बेफिक्र होकर बच्ची को बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया, या वो नगर निगम जो इस खुले खतरे पर लगाम लगाने में नाकाम है? बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए सतवीर की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।